भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन तीनों नेताओं के अनुभव को देखते हुए कांग्रेस ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी है। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी की है। बता दें कि भूपेश बघेल इसके पहले हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र चुनाव के भी ऑब्जर्वर रह चुके हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर जब राहुल गांधी प्रत्याशी थे, तब भी बघेल को ही उस सीट पर ऑब्जर्वर बनाया गया था। फिलहाल वे कांग्रेस महासचिव के रूप में पंजाब के प्रदेश प्रभारी हैं। तो एआईसीसी ने बिहार चुनाव से पहले ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही साथ राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। बिहार चुनाव पर सभी का फोकस है और कुछ ही समय बच गया। ऐसे में एड़ी चोटी का जोर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल के नेता यहां पर लगा रहे हैं बिहार में जीत के लिए, और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला लिया गया। और इन तीन चेहरों को, जिन्होंने कई प्रभावी भूमिका निभाई है पार्टी के लिए, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपे जाने के पीछे की क्या एक और वजह हो सकती है, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। अब कैसे जानेंगे, इसके लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े, उनसे जानकारी लेते हैं। तो हसन, जिस तरह से भूपेश बघेल को एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती गई है, भले ही लोकसभा चुनाव में वो हार गए हैं, विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में जीत नहीं मिल पाई कांग्रेस को, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का कद घटा नहीं है, बढ़ा ही है। और इसका साफ तौर पर ये बड़ा नतीजा हम देख पा रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर ऑब्जर्वर बना दिया गया बिहार चुनाव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी है। आखिर क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार चुनाव को लेकर के पूरे देश की जनता की जो नजर है सभी की बिहार चुनाव पर टिकी हुई है। ऐसे में कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, दोनों ही दल हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, सभी लोग जो है बिहार को लेकर के सभी कामकाज कर रहे हैं। सभी पार्टियां जो है अलग अलग रणनीतियां तैयार कर रही है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। बिहार चुनाव में जैसा कि हमने देखा, देवेंद्र यादव को भी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने करीब 20 से 25 दिन की वहां पर यात्रा की, पदयात्रा की, और बिहार चुनाव में उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब बिहार चुनाव का ऑब्जर्वर जो है वो बनाया गया। वहीं अशोक गहलोत, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई। कुल मिलाकर के जो पूर्व मुख्यमंत्रियां हैं अलग अलग राज्यों के, उन्हें अब बिहार चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर के कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा रही है। और ऐसे में एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं, क्योंकि भूपेश बघेल जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्हें राष्ट्रीय संगठन में तो जगह मिली ही है। वहीं असम के बाद पंजाब के वे प्रदेश प्रभारी भी है, असम के चुनाव में भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं अब बिहार चुनाव में उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया। लेकिन इस ऑब्जर्वर बनाने को लेकर के लगातार अब बीजेपी की ओर से भी तंज देखने को मिल रहा है। विधायक पुरंदर मिश्रा का आज एक बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी देने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके ही घर में पूछा नहीं जा रहा है, प्रदेश की जनता उन्हें नहीं पूछ रही, उन्हें उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे में अगर उन्हें अब बिहार का ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो बिहार का भी वही हाल होगा जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हुआ था। कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल जैसा कि देख सकते हैं हम कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार नेताओं में आपसी मतभेद जो है वो देखने को मिलते हैं। एक और पीसीसी चीफ का अलग नेतृत्व रहता है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अलग नेतृत्व रहता है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। और वहीं अब कहीं ना कहीं बिहार के ऑब्जर्वर बनाने को लेकर के भूपेश बघेल को और अशोक गहलोत को आज पुरंदर मिश्रा, जो कि विधायक है बीजेपी के, उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा हमला बोला है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार इन चेहरों पर भले ही भरोसा जता रही हो, लेकिन बीजेपी भी इस पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भूपेश बघेल का क्या कद है कांग्रेस में, जिसके चलते लगातार, और ना सिर्फ यहां पर अभी बिहार चुनाव की उनको जिम्मेदारी दी गई है, खुद राहुल गांधी ने जब चुनाव लड़ा था तो उनके भी ऑब्जर्वर वो बने थे। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल पर पार्टी को भरोसा तो जरूर है। हसन, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।